मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन। मैं पाल सर हैशटैग विद्यामितान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो है हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर से क्लास 12th के लिए लेकर आए हैं आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एरिल हैलाइड्स। तो एरिल हैलाइड्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर, कॉमन नॉमेनक्लेचर एंड किस टाइप्स के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, इसी पर रिलेटेड है आज का वीडियो। तो ओके गाइज, हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है हेलो एरीन्स, जिसको हम बोलते हैं एरिल हैलाइड्स। एरिल हैलाइड्स जिसको हम एक और नाम से जानते हैं क्या, हेलो एरीन। तो एरीन वर्ड जो लगता है एरीन्स, ये वर्ड कब यूज़ करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, जो कंपाउंड हमने पढ़ाया था 11th में, तो दो तरह का होता है। एक होता है आपका एलिफेटिक और एक होता है आपका एरोमेटिक। तो व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब होता है जिसको हम बोल सकते हैं कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कनेक्ट होकर के एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, एक रिंग क्रिएट करता है, बट बिटवीन कार्बन्स हैव डबल सिंगल अल्टरनेटिंग बॉन्ड्स होते हैं, डबल और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स क्रिएट ए स्पेशल टाइप ऑफ स्मेल इज कॉल्ड एरोमा। तो ये एरोमा गंध जो स्मेल आती है, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं एरोमेटिक। और एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट या हम बोले बेसिक जो कंपाउंड्स है, बेसिक जो सब्सटेंस है, वो आपका होता है बेंजीन, C6H6, ये है आपका बेंजीन। तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं हम लोग जो है इसका नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं तो इसमें देखिएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एरिल हैलाइड्स फॉर द डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स कॉल्ड ऑर्थो, पैरा, मेटा, ये 3 कंडीशन आती है। ऑर्थो कंडीशन, मेटा कंडीशन एंड पैरा। तो कंडीशन पहले समझिए आप। ऑर्थो जिसको हम डिनोट करते हैं O, मेटा कंडीशन वी डिनोटेड स्मॉल m, एंड पैरा दिस इज डिनोटेड बाय P। तो ये 3 कंडीशन होती है, मेटा, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो कब हम ऑर्थो पढ़ेंगे, कब मेटा पढ़ेंगे, ये कैसे इसको हम क्लासिफाइड करते हैं, कैसे हम इसको राइट अप करते हैं। तो इन द केस ऑफ पेरेंट्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैरियर ए साइड chain as a substitute, then the numbering of the carbon atom of the ring being with the substitutes। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई बेंजीन रिंग है अपने पास और उस बेंजीन रिंग में जो हाइड्रोकार्बन्स है यानी कार्बन और हाइड्रोजन है, वो आपका कोई सब्स्टिट्यूट्स को कैरी कर रहा है। यानी जैसे यहाँ पास देखिए, ये आपका बेंजीन रिंग हुआ और बेंजीन रिंग पर ये आपका एक हैलोजन है, जो इस हैलोजन जो है सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में है। इस सब्स्टिट्यूट्स को ये आपका एरोमेटिक जो कंपाउंड्स है यानी बेंजीन रिंग, वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये मतलब वो कैरी कर रहा है, उसको लेकर के चल रहा। तो ऐसे केस में जब हम नंबरिंग प्रोवाइड करते हैं कार्बन्स की, तो हमेशा स्टार्टिंग हम वहाँ से करते हैं जहाँ पास सब्स्टिट्यूट कनेक्टेड होता है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो नंबर ऑफ कार्बन हो गया आपका 6। अब यहाँ पास बात करते हैं हम कॉमन या IUPAC नॉमेनक्लेचर की। तो एक चीज़ बता दूं कि जनरली जो इनका IUPAC और कॉमन नेम लगभग सिमिलर ही होता है, या हम एक ही सेंस में यूज़ करते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पास देखिएगा, इसका सिंपल नाम हो जाएगा, ये चूँकि बेंजीन है और बेंजीन पर क्या कनेक्टेड है, आपका कनेक्टेड है क्लोरीन। तो हम बेंजिल क्लोराइड या बेंजल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ सीधा सीधा इसका लिखते हैं क्या, क्लोरोबेंजीन। IUPAC नॉमेनक्लेचर हम कर रहे हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर में ये आपका आएगा पहले क्लोरो, फिर आपका बेंजीन। तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पास हम लगा भी देते हैं 1 क्लोरोबेंजीन, मतलब पहले नंबर पे कनेक्टेड है। चूँकि काउंटिंग हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप 1 जो है वर्ड वो यूज़ ना करें। तो इसको हम क्लोरोबेंजीन लिखा जा सकता है। इसके बाद इसी में और एग्जांपल हम देखते हैं। एक ये देखिएगा, यहाँ पास भी बेंजीन रिंग है, यानी ये एक आपका एरिल ग्रुप है।
और एरिल हैलाइड, चूंकि यहाँ हेलोजन से हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पास हेलोजन है और साथ में ये आपका CH3 एक मेथिल ग्रुप, यानी टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आपके पास 2 है और ये जो बेंजीन रिंग वो 2 सब्स्टिट्यूट्स को कैरी कर रहा है। तो ऐसे केस में जब इसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए ऑलवेज जो है नंबर प्रोवाइड जो हम करते हैं तो नंबर प्रोवाइड करेंगे जहाँ से हेलोजन सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट होंगे, यानी पर्टिकुलर जिस कार्बन पर हेलोजन सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होगा वहाँ से हम नंबरिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट देन सेकेंड, अब ये सेकेंड मतलब इस टाइप में काउंट करना है कि ये भी आपका नियरेस्ट पहुँचे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आपका हो गया बेंजीन और ये आपका क्लोरो, तो हम इसमें लिखेंगे 1 क्लोरो। फिर आपका देखिएगा सेकेंड नंबर पे आपका CH3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मेथिल बेंजीन। इसके अलावा यहां पर समझिएगा ये CH3 को बेंजीन रिंग के साथ, यानी पूरा ये वाला जो सर्कल आपका बना, ये सर्कल, ये पूरा सर्कल एक साथ कहलाता है टाइलुइन। तो हम इसको एक और नाम दे सकते हैं क्या, जब हम इसको टाइलुइन बोलेंगे तो टाइलुइन के केस में ये जो है नंबरिंग प्रोवाइड कहाँ से हो जाएगी भाई, जब इसको आपने मेन चैन में शामिल किया तो यहाँ पास नंबरिंग यहाँ से प्रोवाइड होगी। तो मतलब जिस कार्बन के साथ आपका मेथिल ग्रुप कनेक्टेड है आप नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे केस में इसका जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 क्लोरो की जगह अब आ जाएगा 2 क्लोरो। और अब मेथिल बेंजीन नहीं लिखना, हमको पूरे को एक साथ लिखना है, हम इसको पढ़ते हैं टोलुइन, टोलुइन, तो ये हो जाएगा आपका 2 क्लोरो टाइलुइन। ओके गाइस, कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक और हमारा, अब यहाँ पास देखिएगा इस बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन तो कनेक्टेड है बट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलोजन कनेक्टेड है। तो ऐसे केस में यहाँ पास देखिएगा हम नंबरिंग इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑर्थो मेटा पोजीशन में अभी आपको क्लियर करूँगा, पहले आप नंबरिंग देखिए। तो ये जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में 1 मार्क्स के छोटे एग्जाम्पल ही आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम्पल नहीं आएगा। तो ऐसे केस में 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे क्लोरो है, सेकंड पे ब्रोमो है। अब अल्फाबेट में ब्रोमो का B पहले आएगा तो आप राइट करेंगे 2 ब्रोमो 1 क्लोरो एंड बेंजीन। अगेन हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पास देखिएगा, यहाँ पास 2 एक बेंजीन रिंग है, इसमें 2 सेम टाइप ऑफ हेलोजन कनेक्टेड है बट ये जो पोजीशन है हाँ, तो इसमें गाइस हम लोग देखते हैं तो ये जो पोजीशन है तो हम सपोज ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड नंबर पे आपका सेम टाइप हेलोजन है तो हम राइट करेंगे 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, ये राइट अप करेंगे। मैं आपको मेटा ऑर्थो और पैरा कंडीशन की बात बता रहा था तो इसमें आपको चूंकि एग्जांपल आ गया है तो इससे रिलेट कर देता हूं मैं। ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, अगर आपने काउंटिंग नंबर स्टार्ट किया, सपोज हमारा काउंटिंग नंबर यहाँ से स्टार्ट है, जैसे ये इसमें स्टार्ट है यहाँ से और ये सेकंड नंबर पे या फिर 6 नंबर पे, तो या तो 1 2 अदरवाइज 1 6 ये कॉम्बिनेशन आएगी तो ये पोजीशन कहलाती है ऑर्थो। तो इसमें जहाँ पास देखिएगा 1 2 ये पोजीशन आ रही थी तो हम यहाँ ऑर्थो राइट कर सकते थे। फिर आप जैसे ये 2 क्लोरो हमने राइट किया तो O क्लोरो ऑर्थो, ये हम राइट अप कर सकते थे। मेटा पोजीशन की जो है तो इसकी कंडीशन होती है, ये आपका मेटा पोजीशन है 1 3 1 5, तो 1 3 पेयर और 1 5 पेयर ये मेटा पोजीशन कहलाती है। और 1 2 4 यानी ये पूरा जो है आपका
क्या हो, डायगोनल हो, मतलब 180 डिग्री क्रिएट करे, यानी सीधा सीधा। तो ये इसका, ये यहाँ से इसका, तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है पैरा। तो हम जनरली 1-4 जो कंडीशन आती है, ये कंडीशन आपकी कहलाती है पैरा कंडीशन 1-4। तो जैसा कि अभी हम लोग ये वाला जब बना रहे थे नोमेनक्लेचर में, तो आपका देखिए 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन था, यानी पहले और तीसरे नंबर पे था। तो हम इसको ये भी राइट कर सकते थे 1,3 डाई ब्रोमो। तो 1,3 डाई ब्रोमो, तो यहाँ पास देखिएगा दोनों ब्रोमो है, तो ऐसे केस में आप मेटा कंडीशन है 1,3, तो m स्मॉल m मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, ये हम इसको राइट अप कर सकते थे। ऐसे ही पैटर्न पे एक और देख लेते हैं। तो ये देखिएगा BrCH3, ये सिमिलर है बट ये टाइलुइन ही है आपका, ये टाइलुइन है, लेकिन इसमें हेलोजन कहाँ कनेक्टेड है। अब देखिए बेंजीनिंग तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 6 कार्बन कनेक्ट होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, बट अल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये देखिए डबल सिंगल डबल देन सिंगल देन डबल बॉन्ड देन सिंगल। तो यहाँ पास देख लीजिए ये डायगोनल है Br और CH3। तो इसको हम क्या राइट अप कर सकते हैं, तो इसको मैं राइट अप कर सकता हूँ फर्स्ट केस में, अगर मैं इसको यहाँ से 1 काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो मैं राइट अप कर सकता हूँ आपका 4th नंबर पे ब्रोमो है, तो पैरा ब्रोमो मेथिल बेंजीन, या इसी को मैं राइट अप कर सकता हूं कि 1 4 ब्रोमो मेथिल बेंजीन। अब आइए यहां पास, ये जो है आपका पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स है, ये देखिएगा Br, तो सेम हेलोजन है बट ये कहाँ पास क्रिएट हो रहा, तो ये डिफरेंट पोजीशन पे आ रहा। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6, ऐसे केस में ये जब इसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। ओके गाइस, इसमें और कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा अब इसको हम लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आता है। ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन रहा कि हम मेटा पैरा और ऑर्थो कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, और टाइलुइन की पोजीशन में क्या होगा, अगर मेथिल बेंजीन पोजीशन में हम राइट अप करेंगे तो क्या होगा, तो IUPAC नेम कैसे राइट अप करते हैं, ये था। लेक्चर देखते हैं। देखिए अब कन्फ्यूज़न क्या होता है, मैंने इसलिए जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया कि आप देखिए जब मैंने बताया आपको एरोमेटिक एरीन का नोमेनक्लेचर, तो एरीन में हमेशा याद रखिएगा कि साइक्लिक तो बनेगा बट डबल एंड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट नहीं है, बट ये क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो ऑलवेज जो है हम नंबर प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपके जो मैंने बताया थे जंक्शन, ये जंक्शन कहलाता है। यहाँ पास जो है वो कार्बन प्रेजेंट होता है, ये टोटल प्लेस पे अपना कार्बन है। तो ऐसे केस में ये देखिएगा कि नंबरिंग हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब पर्टिकुलर जिस कार्बन पर हेलोजन कनेक्टेड होगा, या ये बोले कि जो हेलोजन को एज ए सब्स्टिट्यूट कैरी करता है तो उसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं। तो ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6, टोटल 6 कार्बन है मीन्स, और कार्बन के बीच में कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, मीन्स आपका हेक्सेन। अब ये पूरे जो है कनेक्ट होकर के एक साइकिल क्रिएट कर रहे हैं, सो साइक्लोहेक्सेन। अब देखिएगा फर्स्ट नंबर के साथ आपका Cl है, और 4th नंबर पे एक आपका सब्स्टिट्यूट है CH2CH3, दैट मीन्स C2H5। तो ये आपका एल्किल ग्रुप का मेंबर है, तो ये आपका हो जाएगा एथिल का E में, और क्लोरो C। तो अल्फ़ाबेट में पहले आता है क्लोरो, तो हम राइट करेंगे 1 क्लोरो 4 मेथिल
साइक्लोहेक्सेन। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, एक और क्वेश्चन है अपने पास। अब यहाँ पास देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पास ये जो है आपका जंक्शन, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके पास हो गए 6, तो ऐसे केस में 6 है और ये कनेक्टेड है डबल और सिंगल बॉन्ड से, तो ये आपका हो गया बेंजीन। ओके, बेंजीन हो गया। बेंजीन पे अब नंबरिंग का मैंने बताया तो नंबर हम हेलोजन देखते हैं, तो हेलोजन अपना स्टार्टिंग है यहाँ, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फर्स्ट नंबर पे आपके ब्रोमो बी, सेकेंड पे आपका मेथिल मिथाइल M, फोर्थ पे आप देखिएगा तो फोर्थ पे आपका ऑलरेडी एक C कनेक्टेड है और C से जो है 2 आपके साइडवाइज कनेक्टेड है, मतलब ये 2 ब्रांचेज और निकल रही हैं। तो इस पोजीशन को याद रखिए, हमने पढ़ाया था आपको प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो भाई लोग यहाँ पास कितना है, इस कार्बन के साथ कितने ब्रांच निकल रहे हैं, 1 2, दैट मीन्स 2 डिग्री कॉल्ड सेकेंडरी। और सेकेंडरी, और ये टोटल आपका एज ए यूज हो रहा सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट जब यूज करते हैं हम तो एल्किल फॉर्म में राइट अप करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके 4 है, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटिल, ये आ गया आपका ब्यूटिल, और ये हो गया आपका क्या, मेथिल, और ये आपका ब्रोमो। तो अपने पास 3 सब्स्टिट्यूट हैं, ब्रोमो मेथिल ब्यूटिल। तो अल्फाबेट ABCD, तो B आएगा पहले, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर 1 ब्रोमो, देन मेथिल एंड ब्यूटिल, विच वन, सो B। अब यहाँ पास एक और क्वेश्चन आता है कि भाई हमने ये वाले को ही पहले क्यों लिखा, यानी 2 अगर आपके सेम वर्ड से या सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले सब्स्टिट्यूट होंगे तब पहले किसको लिखना है। तो भाई याद रखना है कि जिसमें ऐसा भी हम लेंगे जिस पर आपका जैसे ब्रोमो, तो ब्रोमो का BR, ब्रोमो ब्यूटिल का U, तो R और U देखेंगे भाई पहले कौन आता है, ABCDEFGHIJKLMN OPQ R STU, तो R पहले है U बाद में है, तो हम पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो। तो ये आ गया आपका 1 ब्रोमो। देन आप आइए किस पर, ये आपका B आ रहा पहले यानी U, तो ये आपका आ जाएगा किस पोजीशन पे, 4th, बट 2 डिग्री, या फिर हम लिख सकते हैं 4th 2 डिग्री, और सेकेंडरी ब्यूटिल, देन 2 मिथाइल और मेथिल बेंजीन। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हमको नोमेनक्लेचर का उल्टा करना है। दैट मीन्स हमको आपने गिवन क्या दे दिया क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन ने गिवन दिया नेम और हमको राइट अप करना है क्या, स्ट्रक्चर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहले एक चीज़ देखिए, ये थोड़ा सा एंटी पीस है, यहाँ लिखा है पर फ्लोरोबेंजीन, मैंने बेंजीन तो है भाई, तो बेंजीन रिंग बना लिया, ये बन गया बेंजीन रिंग। ओके, ये डबल और सिंगल बॉन्ड को अल्टरनेट कर दिए, बेंजीन बन गया। फ्लोरो माने फ्लोरीन है, बट यहाँ लिखा है पर, और ये पर तो हम लोग अभी पढ़े नहीं। पर मीन्स क्या होता है, पर मीन्स ऑल, यानी जितने भी जंक्शन होंगे उन सभी पर, तो उसी को बोलते हैं पर। तो ये हो जाएगा सभी पर क्या होगा, फ्लोरो यानी फ्लोरीन, तो F F F, ये F F F। इसको एक और नाम से हम जान सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा फ्लोरो बेंजीन। इसको और एक नाम से हम जान सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्सा फ्लोरो बेंजीन, यही है पर फ्लोरो बेंजीन। ओके गाइज, अब हम लोग एक और देखते हैं। यहाँ पास देखिएगा, ये भी बहुत इजी है, थोड़ा सा दिख रहा कॉम्प्लिकेटेड बट है इजी। यहाँ पास दिमाग ये लगाना है कि हमको इसने लास्ट में क्या लिखा है, सबसे लास्ट नोमेनक्लेचर में, चलिए हेप्टेन, एन लगा है, हेप्टेन, हेप मतलब 7, हेप मतलब क्या हो गया 7, तो नंबर ऑफ कार्बन है अपने पास 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया गाइस 7।
7 कार्बन हो गए। अब बोला भाई फर्स्ट वाले में जोड़ो क्या, आयोडो, फर्स्ट आयोडो, तो ये हमने जोड़ दिया क्या भाई, आयोडीन, आई। ओके देन अब यहाँ देखिएगा 2 नंबर, तो फर्स्ट आपने अगर आयोडीन यहाँ कलेक्ट मतलब यहाँ पास आयोडीन को उसके कांटेक्ट में लाया या सिचुएटेड किया, तो ऐसे केस में ये फर्स्ट कार्बन है आपका और ये हो गया सेकंड, तो सेकंड कार्बन पर 2 क्लोरोफेनिल, ये फेनिल का है भाई। तो देखिए जब हमारा बेंजीन रिंग जो है वो मेन कंपाउंड्स होता है तो वो आपका मेन सीरीज में रहता है, तो उसको हम पढ़ते हैं बेंजीन। बट वो जब सब्स्टिट्यूट हो जाए तो सब्स्टिट्यूट में उसको हम क्या पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं फेनिल। तो यहाँ कहने का मतलब है कि सेकंड नंबर पे जोड़िए, कहाँ जोड़िए जी, एक बेंजीन रिंग जोड़िए जी, जोड़ दिए बेंजीन रिंग। अब क्या बोलता है, बेंजीन रिंग जोड़े, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग बन गया। अब इसमें बोला है इस पे भी 2 यानी सेकंड पोजीशन पे तो ऐड कर लीजिए इस, लेकिन 2 क्लोरोबेंजीन बोला है, तो ये 2 क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या है कि जहाँ से इसका काउंटिंग चालू होगा तो वहाँ से सेकंड पोजीशन पे, मतलब ये काउंटिंग तो यहीं से चालू होगा, तो इसका सेकंड पोजीशन क्या हुआ जी, इसका सेकंड पोजीशन है ये, तो फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पास एक ठो जोड़ दीजिए क्या, Cl क्लोरो, तो ये हो गया 2 क्लोरोफेनिल। और किस नंबर से कनेक्टेड है, एक कार्बन के 2 नंबर से कनेक्टेड है। बाकी आपकी इच्छा, अब हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से कार्बन की बैलेंसी को सेटिस्फाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा CH3 1 2, तो CH2 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 1 2, तो ये हो जाएगा CH2। अब यहाँ देखिएगा भाई 1 2 3, तो ये हो जाएगा CH, ये 1 2, तो यहाँ पास आ जाएगा आपका CH2। तो ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ यही है आपका 2 क्लोरोफेनिल 1 आयोडोहेप्टेन। ओके गाइस, तो इस तरह के नॉमेनक्लेचर्स जो है आपके कुछ बुक्स में, कुछ अदर बुक्स में दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये जो रूल और जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने बताए, तो प्लीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में राइट अप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स कलीग्स को शेयर कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू।